आज इस रेसिपी के साथ साथ मैं एक माँ बेटे की कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपकी आंखें भर आएगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एक औरत, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहू हो, बहन हो, अपने परिवार के लिए शेफ़ होती है। वो पूरे मन से खाना बनाती है। कोई अच्छा खाना बनाती है तो कोई बहुत अच्छा खाना बना लेती है। रवि नाम का एक लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी एज 16 से 17 साल थी। उसके पापा रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माँ रोज़ सुबह रवि को उठाती, नाश्ता करवा के स्कूल कॉलेज भेजती। उसके छोटे से छोटे काम खुद करती, जो बेटे का टाइम बर्बाद ना हो और पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाने में सफल हो। समय अच्छे से बीत रहा था, पर अब रवि का व्यवहार बदलने लगा। वो रोज़ अपनी माँ से ज़ोर ज़ोर से बात करने लगा। दोस्तों और मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा टाइम देने लगा। हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगा। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ फिर भी हर सुबह उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर कहती, उठो बेटा, ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम्हारी पसंद के पराठे, नाश्ता कर लो। क्योंकि रवि को आलू के पराठे बहुत पसंद थे। नाश्ता ठंडा हो जाएगा। एक दिन रवि ने गुस्से से कह दिया, माँ प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे पता है कब क्या करना है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद उठ जाऊँगा। मुझे अकेला छोड़ दो। माँ बस चुप सी हो गई, कुछ नहीं बोला और मन में सोचने लगी, बच्चा है, ढंग से सोया नहीं होगा, नींद पूरी नहीं होगी, या अपने किसी दोस्त से लड़ाई की होगी, परेशान होगा, तभी मुझे ऐसा कह रहा है। मन बड़ा करके अपने काम में लग गई। पर रवि अब रोज़ रोज़ अपनी माँ से इसी तरह से बात करने लगा। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम को इसी तरह से व्यवहार करता। माँ ने उसे समझाने की हर कोशिश की, पर कोई सुधार नहीं हुआ। माँ अब समझ चुकी थी और अंदर ही अंदर माँ का दम घुटने लगा और माँ मानसिक दबाव में आने लगी। एक दिन माँ ने सुबह उसे नहीं उठाया। रवि सुबह खुद ही देर से उठा और घर में अजीब सा सन्नाटा था। वो रसोई में गया तो उसकी पसंद का आलू का पराठा रखा था, जो ठंडा हो गया था। कमरे में गया तो माँ चुपचाप लेटी थी, बिल्कुल शांत। वो हमेशा के लिए चली गई थी। मानसिक दबाव में आकर माँ को हार्ट अटैक आ गया था। पास में एक पुरानी डायरी का पन्ना खुला था, जिसमें माँ ने लिखा था, आज से मैं अब तुम्हें नहीं उठाऊंगी, क्योंकि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़कर लड़का माँ के पास बैठकर रोता रहा और बार बार कहता रहा, माँ उठो ना, मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन कुछ ज़रूरतें जब छूट जाती है तो पूरी ज़िंदगी रोकर भी वापस नहीं आती। जैसे जैसे समय में बदलाव आ रहा है, वैसे वैसे बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव आता जा रहा है। इसलिए बच्चों की टाइम टाइम पर काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा बच्चे मानसिक दबाव में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वह मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा टाइम बिताने लगे हैं। मोबाइल गेम को, वीडियो गेम को ज़्यादा टाइम देने लगे हैं। इसलिए समय रहते अगर बच्चों की काउंसलिंग नहीं की गई तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी में आने लगे हैं। तो आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर रोज़ अब मैं इसी तरह की स्टोरी लेकर आऊँगी। तो आज की मेरी रेसिपी है लौकी के कोफ्ते की। अक्सर बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते, तो लौकी के कोफ्ते बना लो और बच्चे बड़ों सबको पसंद आएंगे। अगर दाल सब्जी खाने का मन नहीं है तो भी कोफ्ते बना लो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। लौकी को अच्छे से धोकर कद्दूकस कर ले और थोड़ा सा बेसन मिलाकर
नमक मिर्च डालकर पकौड़ों की तरह तल लें। और इस तरह से मैं कढ़ी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। नमक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, प्याज, जीरा, हींग। और अब मैं इसमें लस्सी डालूँगी। आप चाहो तो दही की कढ़ी भी बना सकते हो। मैं लस्सी की कढ़ी बना रही हूँ और जब तक इसमें उबाल नहीं आता मैं इसे इसी तरह से हिलाती रहूँगी। और अब इसमें उबाल आ गया है तो कोफ्तों को इसमें डाल दूँगी और 1 मिनट के लिए गैस चलाकर बंद कर दूँगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और सबको पसंद आती है। कोफ्ते को हम चाय के साथ स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। तो मेरा कढ़ी कोफ्ता बनकर तैयार है। चावल चपाती जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे खा सकते हो। तो लीजिए, कढ़ी कोफ्ते तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रोज़ मेरी वीडियो इसी तरह से देखते रहिए। और इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालूँगी क्योंकि बच्चों को लौकी खाना पसंद नहीं है। लौकी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हेल्दी भी। तो बस कोफ्ते बना लीजिए। इस तरह से मेरे कोफ्ते बनकर तैयार है। थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams and the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Street lights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose lit poets on cobbled ground.